होगा। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगी। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज अ पॉज बटन that humanity needs to breathe, to balance, to become whole again. मैं भी समुदाय से आज के इस वक्त महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। Let this yoga day mark the beginning of yoga for humanity to find hope, where inner peace becomes global policy, जहाँ योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहाँ हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसकी तरफ से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की। इसके लिए अपने खान-पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं। एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में
बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम योग अभ्यास के लिए प्रयास करें। I request Honorable Minister, Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister, and all the dignitaries on the dais to take a moment for the yoga session. ये प्लास्टिक निकालना ये बाद में लगा लेते हैं पहले। शुरू करो अगली बार करेंगे ना अभी ऑलरेडी टाइम पार हो गया वो करेगा करेगा you'll give notice. पता कि पहला जो योगा डे था वो 21 जून 2015 को मनाया गया था। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक छोटी सी शुरुआत की, लेकिन इसके बाद से धीरे धीरे यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। और आज का जो योगा डे है, जो स्पेशल जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसको थोड़ा 4 मुख्य बिंदुओं पर इसको फोकस किया है। वो नंबर 1 हरित योगा। हरित योगा का मतलब क्या है? आप जहाँ योगा करें वो जगह क्या होनी चाहिए? हरी भरी होनी चाहिए। दूसरा था अरण्य योगा। अरण्य योगा का मतलब आप जगह तो हरी भरी हो, लेकिन उसके साथ क्या हो, आप जंगल के किसी स्थान पर हो, जंगल हो। तीसरा क्या था? एक पेड़ माँ के नाम है। इसमें हम क्या है 10 हमारे पास ट्री सैंपल है, वो हम ट्रीज लगाएंगे, ट्री प्लांटेशन करेंगे। और चौथा है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल अंडर मिशन लाइफ, जिसके अंदर सेवन थीम क्लियर कर रहे हैं ये, जिसमें सेव एनर्जी, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट, एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, सेव वाटर, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। ये जो 4 मुख्य बिंदु है, उसके ऊपर इस बार का जो योगा डे है वो मनाया जा रहा है। ओके अब मैं जीपीएस कैमरा डाउनलोड कर ले तू। मैडम जेनिफर से जीपीएस है ना कि वो योगा इंस्ट्रक्टर श्री शिव जी को ट्रैक सूट बैंड करे और उनका स्वागत करे। और थोड़ा पूरा ही ठीक है। तो अभी टाइम निकल रहा है, तो मैं आज के हमारे योगा इंस्ट्रक्टर श्री शिव जी से निवेदन करूँगा कि वो आज का योगा सेशन शुरू करें। आगे में कोना में खड़ा रह के सभी को नमस्कार। और आज ये 21 जून आगे में कवर करना है बोला राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सभी को मंगलमय शुभकामना। और सबसे पहले हम लोग शांति समाधि के पाठ करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने ईश्वर को स्मरण करते हुए मन को पूरी तरह से शांत रखते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्या भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो आज की योग सूत्र शुरू करते हैं। तो सभी लोग खड़ा हो जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा रखेंगे। सबसे पहले नेक बेंडिंग से शुरू करना है। ग्रीवा चालन, दोनों हाथों को अपने कमर में रखते हुए गर्दन की
करना है। तो सबसे पहले अपने सिर को नीचे ले जाएंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने ठोड़ी को सीने में स्पर्श करेंगे। अभी धीरे धीरे श्वास को अंदर लेते हुए अपने गर्दन को पूरी तरह से जितनी हो सके उतनी पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे नीचे देखने की कोशिश करिए। अभी धीरे धीरे सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए, सीधा आगे देखिए। अभी गर्दन को दाहिना कंधे की ओर और बायां कंधे की ओर ले जाएंगे। अभी सांस को बाहर छोड़ते हुए अपनी पीठ को दाहिने कंधे की ओर ले जाना है और धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हुए सीधा आगे और सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे बायां कंधे की ओर, यानी कि लेफ्ट शोल्डर की ओर। अभी सांस को अंदर लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए और अभी गर्दन को दाहिने शोल्डर के पीछे और बायां शोल्डर के पीछे हम लोग मूव करेंगे। अभी सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को राइट शोल्डर की ओर टर्न करें। पीछे कंधों को देखने की कोशिश करते हैं और अभी धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हुए सीधा आगे सेंटर और अभी सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे बायां कंधों के पीछे देखेंगे और सांस को अंदर लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए और अभी अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। तो सिर को नीचे करीब ठुड्डी को सीने में स्पर्श करते हुए दाहिने साइड से यानी कि राइट साइड से अपनी गर्दन को ले जाते हुए सांस को अंदर भरते हुए पूरी तरह से गोल गोल घुमाना है। गर्दन को पूरी तरह से पूर्ण रूप से ढीला रखना है और दोनों आंखों को बंद करते हुए पूरी तरह से पीछे लेके जाइए। फिर धीरे धीरे आगे और तीसरा अभी इसको विपरीत दिशा में घुमाएंगे, अपोजिट साइड। सेम उसी प्रकार गर्दन को पूरी तरह से सांस भरते हुए पीछे की ओर ले जाना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे ले जाएंगे। फिर से एक बार सांस को पूरी तरह से भरते हुए पीछे, श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे और 20 बार। इसके बाद दिया गया है शोल्डर स्ट्रेच। दोनों पैरों को गैप रखें करीबन 1 फुट या 10 इंच की। दोनों हाथों को सीधा रखेंगे। अभी सांस को अंदर भरते हुए दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाएंगे। हथेली को बाहरी तरफ, हथेली को बाहरी, शरीर में थोड़ा खिंचाव महसूस करें। दोनों हाथों में अनुभव करें खिंचाव का और श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो फिर से एक बार दोहराएंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी सांसों को अंदर भरते हुए दोनों हाथों के ऊपर, अभी श्वासों को बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे और 20 बार। इसके बाद स्कंद चक्रासन, शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथों को सीधा आगे करेंगे। अभी हथेली को आसमान की तरफ और दोनों हाथों को दोनों शोल्डर पे रखते हुए ये कोई ना को टच करेंगे और श्वास भरते हुए पूरी तरह से पीछे लेके जाएंगे। फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, 3, 4 and 5। तीसरा अभी इसको उल्टा घुमाएंगे विपरीत दिशा पे। वहाँ गर्दन को सीधा रखें, गर्दन को नहीं हिलाएंगे, गर्दन को सीधा आगे रखेंगे। 3, 4 and 5। चलिए 20 का रिलैक्स। के बाद फ्रॉम ट्विस्टिंग, कटी शक्ति चालन। अभी दोनों पैरों को थोड़ा गैप बनाते हुए रखना है और दोनों हाथों को सीधा रखेंगे आगे। अभी राइट साइड पे घूम जाएंगे, दाहिना साइड पे, सांस को बाहर छोड़ते हुए। अभी सांस को अंदर भरते हुए सीधा आगे देखें और श्वास को बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न और श्वास को अंदर लेते हुए सीधा आगे और सांस को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स। तीसरा। इसके
मूवमेंट करेंगे। दोनों पैरों को थोड़ा गैप बनाते हुए रखे, तो कुर्ती आसन भी कहते हैं चेयर पोस्टर। अभी दोनों हाथों को सीधा आगे करेंगे। अभी आधा बैठ जाना है इस प्रकार, जिस प्रकार से हम लोग चेयर पे बैठ जाते हैं उसी प्रकार शरीर को थोड़ी देर के लिए शरीर के संतुलन को बनाते हुए रखेंगे। 5 4 3 2 1 और रिलैक्स। इसके बाद करते हैं ताड़ासन। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ते हुए रखेंगे और करीबन 2-3 इंच की दूरी में रखें और दोनों हाथों को सीधा आगे करेंगे। उंगलियों को इंटरलॉक कर देते हैं, हथेली को बाहरी तरफ और दोनों हाथों को सीधा रखेंगे हाथ ऊपर। अभी अपनी हील को ऊपर उठाएंगे, एड़ी को, और थोड़ी देर अपने संतुलन को बनाते हुए रखेंगे। आगे देखें, आगे अपने माइंड को केंद्रित करें। अभी श्वास छोड़ते हुए नीचे, तो फिर से एक बार दोहराएंगे। दोनों हाथों को ऊपर, सांस भरते हुए एड़ी के ऊपर उठाएंगे। थोड़ी देर संतुलन बनाते हुए रखेंगे, बैलेंस बनाएं शरीर की और धीरे धीरे विश्राम। इसके बाद ब्रिक्स आसन करेंगे। राइट लेग लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे, पहला लगाते हुए रखना है। अपने माइंड को आगे कंसंट्रेट करेंगे। रिलैक्स। इसके बाद त्रिकोणासन करेंगे। दोनों पैरों को चलाते हुए रखेंगे। राइट लेग को थोड़ा टर्न करना है, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर और लेफ्ट हैंड को ऊपर देखेंगे। 5 4 3 2 1। इसी प्रकार लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड को ऊपर देखेंगे। 5 4 3 2 1। इस प्रकार हिलाइए। पैरों के मांसपेशियों में इस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन हो। पैरों में जिस किसी भी प्रकार की समस्या हो, घुटनों में, वो ठीक हो जाता है इस वजह से। इसके बाद हम लोग करेंगे बद्रासन। दोनों पैरों को इस प्रकार से पकड़ते हुए रखना है और बटरफ्लाई, दोनों घुटनों को, गर्दन को सीधा रखें, कमर से ऊपर की सीधा रखने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये किडनी के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। किडनी की समस्या है दोनों पैरों को आगे करें और अभी वज्रासन में आगे अर्धा उत्तासन करेंगे। दोनों घुटनों को ऊपर उठाएंगे, हाथ को कमर के पीछे और धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन के पीछे लेते जाएं। कमर को आगे पुश करें, लेफ्ट ऊपर, राइट ऊपर। अभी लेफ्ट को राइट में लेके जाइए और राइट हैंड को लेफ्ट। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट ऊपर और रिलैक्स। उसके बाद वक्रासन करेंगे। दोनों पैरों को सीधा आगे रखें। ये शुगर की समस्या है जिनको, डायबिटीज, उनका लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास क्रिया। राइट लेग को फोल्ड करें, लेफ्ट घुटनों के सामने राइट लेग को रखेंगे। अभी लेफ्ट हैंड को ऊपर से लेके जाएंगे, राइट हैंड पीछे पीछे देखेंगे, कंधों को पीछे देखेंगे। रिलैक्स। इसी प्रकार अभी लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट घुटनों के सामने और राइट हैंड को ये लेके जाएंगे।
फैलाएंगे, ये दोनों पैरों को फैला के हुए रखेंगे, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को रखें, श्वास को बाहर छोड़ते हुए, उसके बाद आगे करें, दोनों पैरों को हिलाइए, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन, अभी बैठ जाते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, ठीक है। अभी राइट हैंड को वायु मुद्रा में लेंगे, अंगूठा से दाहिने नासिका राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से लंबा सांस भरेंगे, राइट से सांस को बाहर छोड़ देंगे। मन को बिल्कुल शांत रखना है, अपने ध्यान को पूरी तरह से सांसों पे लगा के रखेंगे। जितना लंबा सांस लेंगे उससे और ज़्यादा लंबा सांस बाहर छोड़ना। लगातार करते जाइए, सीधा गर्दन को सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रखते हुए मन को शांति रखना है, जितनी हो सके उतनी अपने मन को शांति रखना है। घर में रोजाना कम से कम 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक अनुलोम विलोम करने की कोशिश कीजिए। हाई बीपी, लो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, किसी भी प्रकार की हृदय में रोग है, हार्ट ब्लॉकेज है, अनिद्रा की समस्या है, मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, मेंटल डिप्रेशन, किसी भी प्रकार की समस्या अनुलोम विलोम के माध्यम से ठीक किया जाए। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट से सांस को अंदर भर लीजिए, लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स धीरे धीरे।
चलते रहिए आप। आगे चलाया था अभी चल रहा It's my wife. धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, आंखों को बंद रखें। दोनों हथेली को रगड़ते हुए हथेली में गर्म हाथ लाएंगे। अभी हथेली की गर्म हाथ को अपने आंखों के ऊपर सेक देंगे। आंखों को प्रेशर दबाना नहीं है, आपको हल्का रखिए। अभी पूरा चेहरे को छूओ, हाथों को छूइए इस प्रकार। चलिए अभी लास्ट अभ्यास करेंगे। ऐसा 3 खोल के हंसना है, अंदर में जो भी हरीपन है उसका पूरा निकल देना। एक्टिंग करके नहीं हंसना है, नेचुरल हंसेंगे। रेडी 1 2 3 जोर जोर से हंसते कैसे? चलिए खड़ा हो जाइए। दोनों पैरों को एक साथ ज्वाइन करते हुए दोनों हाथों को इस पर कर लेना है। अभी इस पर कर से हंसेंगे। अभी जंप करते हुए हंसेंगे। ये दोनों पैरों को चलिए रेडी 1 2 3 चलिए अभी ताली मारिए। समाप्त करते हुए सभी को योग दिवस की ओसी मैडम कहाँ पर है? वहाँ पे बोलना मैडम को आवाज लगाने का। राजू मैडम को आवाज लगाना। ओसी मैडम को आवाज बाजू में साहब आइए। वीडियो कर